जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जहां अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है एक रूप विजयी योद्धा। इस कहानी को देखकर आपका खून खौल उठेगा और आत्मा बोल उठेगी, जय हनुमान। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी राम भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, ऐसी ही दमदार और धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी, रूप विजयी सत्यगढ़ का प्रतिशोध। जय श्री राम, जय बजरंग बली। बहुत सदियों पहले सत्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा केवल नाम का था, असल में वह एक राक्षस था। हर दिन वह अपने सेनापति को आदेश देता, एक सुंदर कुंवारी लड़की पकड़कर लाओ, आज रात उसे मेरी सेवा में लाया जाए। वह लड़कियों को कक्ष में ले जाकर बलात्कार करता था, उन्हें तड़पाता और अंत में मार डालता। राजा जब शिकार पर निकलता तो उसका रथ खून से सना होता, जो रास्ते में आता वह उसे रथ से कुचल देता। राज्य में भगवान का नाम लेना तक अपराध बन गया था, जो भी पूजा करता उसे सार्वजनिक रूप से मार डाला जाता। एक दिन एक गरीब परिवार, माँ, पिता, एक छोटी बेटी और बेटा राज्य से भागने की कोशिश करते हैं। वे जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन राजा के सिपाही उन्हें ढूंढ लेते हैं। सेनापति की अगुवाई में उन्हें जंगल में ही मार दिया जाता है। उनकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। राज्य के दूसरे छोर पर एक अलग गरीब परिवार रहता था, माँ, पिता और उनका बेटा राजू। राजू बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। वह हर परिस्थिति में मन ही मन जय बजरंग बली का जाप करता। राजा के जुल्म से पूरा राज्य कांपता था, लेकिन राजू का दिल भीतर से आग की तरह जलता था। एक दिन जंगल में बैठे बैठे राजू ने आंखें बंद कीं और कहा, हे बजरंग बली, क्या मैं सिर्फ डरते हुए ही जीऊंगा? क्या कोई न्याय नहीं होगा? तभी एक तेज प्रकाश प्रकट होता है। स्वयं हनुमान जी प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, हे वीर, तुझ में साहस है, भक्ति है और न्याय की ज्वाला है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकेगा। तुझ में अपार शक्ति होगी जो अधर्म का विनाश करेगी। राजू उनकी चरणों में झुककर प्रण करता है, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। कुछ ही दिनों बाद राजा की नजर राजू की सुंदर बहन पर पड़ती है। वह सेनापति को आदेश देता, कल सूरज डूबने से पहले वह लड़की मेरे कक्ष में होनी चाहिए। सेनापति सिपाहियों को लेकर उसे लेने निकलता है। राजू को जब ये पता चलता है, वह तुरंत हनुमान जी का स्मरण करता है और अपनी बहन का रूप धारण कर लेता है। वह स्वयं सिपाहियों के सामने आता है, जैसे डर के मारे हार मान गया हो। सिपाही उसे महल ले जाते हैं। राजा को जब पता चलता है, वह अट्टहास करता है, लड़की आ चुकी है। जैसे ही राजा राजू, जो बहन के रूप में था, को छूने बढ़ता है, राजू एक गर्जना के साथ अपना असली रूप धारण करता है, तेरा अंत आ गया है राक्षस। राजू हनुमान जी के दिए हुए वरदान से गदा निकालता है और राजा पर प्रहार करता है। वह उसे महल के हर कक्ष में घसीटता है, हर पाप की जगह पर उसे पीटता है। राजा चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, पर कोई नहीं बचाता। अंत में राजू उसे राजसभा में सबके सामने ले जाता है। राजा को घुटनों पर लाकर कहता है, यह न्याय है, यह उन सैकड़ों बहनों, बेटियों और गरीबों का प्रतिशोध है। और तलवार से राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। प्रजा, जो अब तक डर के मारे चुप थी, अब खुशी से झूम उठती है। लोगों की आंखों में आशा लौट आती है। मंदिरों में फिर से घंटे बजने लगते हैं। राजू कहता है, मैं राजा नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ उस शक्ति का जिसने इस अन्याय को सहन नहीं किया। सत्यगढ़ अब न्याय का राज्य होगा, जहाँ अधर्मियों का
नाश होगा। राजू उस दिन से कहीं चला गया, लेकिन लोगों में एक विश्वास रह गया, जब भी सत्यगढ़ में फिर अन्याय होगा, रूप विजयी लौटेगा।